अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियोस्टेट को। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और देखें, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कार्बन रजिस्टर को। वो जो कार्बन रजिस्टर डिस्कस किए थे उनकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, लेकिन रियोस्टेट भी एक रजिस्टर ही होता है, लेकिन ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वायर वॉन्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वायर होती है जो कि एक इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर वॉन्ड की होती है, लिपटी हुई होती है, और जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डायग्राम को ज़रा देखें। ये हमारे पास इंसुलेटेड सिलेंडर है और ये हमारे पास स्टैंड है, और इसमें ये एक मैग्नेट की वायर होती है, मैग्नेट की बेयर वायर। ये मैग्नेट की बच्चों हमारे पास है बेयर वायर। बेयर वायर ऐसी वायर होती है जिसके ऊपर इंसुलेशन प्लास्टिक वगैरह नहीं होती, यानी कि ये एक ऐसी वायर होती है जिसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह नहीं होती। तो ये मैग्नेट की एक बेयर वायर होती है जो इसके ऊपर लिपटी हुई होती है। इसका एक सिरा जो है ना वो ये टर्मिनल ए है, इसी वायर का दूसरा सिरा जो है ना ये टर्मिनल बी है। ए और बी के दरमियान में तो क्योंकि लेंथ इसकी फिक्स है, रेजिस्टेंस भी ज़ाहिर है फिक्स होगी। अब हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगी? एक टर्मिनल हमने ए लेना होता है, दूसरा हमने सी लेना होता है। सी टर्मिनल जो है ना वो यहाँ पर कनेक्ट है और ये स्लाइडिंग कंटैक्ट होता है। स्लाइडिंग कंटैक्ट को जितना आप ए की तरफ लेकर जाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, स्लाइडिंग कंटैक्ट को सी की तरफ लेकर आएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी कि अगर आप स्लाइडिंग कंटैक्ट को ए की तरफ लेकर जाएं तो रेजिस्टेंस ये वाली कम होगी, और इसको अगर आप बी की तरफ इस तरफ लेकर आएँ तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यानी कि ए और सी के दरमियान में आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलती है। डिपेंड करता है कि आपने स्लाइडिंग कंटैक्ट को किस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ए की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि वायर का ये वाला पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसको बी की तरफ मूव कराएंगे तो वायर का ये एक्टिव पोर्शन बढ़ जाएगा, लेंथ ज़ाहिर है बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो ए और सी के दरमियान में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ए और बी के दरमियान में जो है ये हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस होगी। ए और बी के दरमियान में तो फिक्स रेजिस्टेंस होगी, लेकिन ए और सी के दरमियान में स्लाइडिंग कंटैक्ट की वजह से हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी मैंने बताया कि ये मैग्नेट की वायर होती है जिसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह नहीं होती। इसके बाद इसी रियोस्टेट की जो सर्किट या जो सिंबल है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस मैग्नेट की वायर का ये सिरा ए और बी था, वैसे ही ये टर्मिनल ए और बी है, और ये जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है जो स्लाइड कर सकता है वो इसके थ्रू यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये स्लाइडिंग कंटैक्ट है, यानी कि इसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो हम इस रियोस्टेट की वेरिएबल रेजिस्टर की इस तरह से बनाते हैं। ए और बी के दरमियान में तो रेजिस्टेंस फिक्स होगी, लेकिन ए और सी के दरमियान में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके बाद हम इसको सर्किट में यूज़ करते हैं। इसी की को सर्किट में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये बच्चों हमारे पास सर्किट है। ये रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान में, जैसे ये ए और बी थी वैसे ये ए और बी हैं। ए और बी के दरमियान में तो रेजिस्टेंस फिक्स है, लेकिन हमारे पास ए और सी के दरमियान में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी, और बी और सी के दरमियान या ए और सी के दरमियान में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस या वेरिएबल पोटेंशियल जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास सिरे जो ए टर्मिनल है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, और बी वाला जो सिरा है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। सिरा ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, बी लो पोटेंशियल पे है। लो पोटेंशियल वाला सिरा हमने बी जो है वो तो फिक्स कर लिया है, और दूसरा सिरा हमने जो है ना वो ये स्लाइडिंग लिया है। हमने पोटेंशियल लेना है बी और सी के दरमियान में। अब देखिए मेरी बात सुने, फुल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, लेकिन बी और सी के दरमियान में ये जो स्मॉल पोर्शन की रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। अब बी और सी के दरमियान में पोटेंशियल वीबीसी होगा, यानी कि बी और सी के दरमियान में पोटेंशियल होगा वीबीसी, और ये वीबीसी पोटेंशियल जो है वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप इस स्लाइडिंग कंडक्ट को उस तरफ लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो वीबीसी जो है वो इस पोर्शन के दरमियान में जो पोटेंशियल होगा वीबीसी, वो इस पोर्शन में से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय इस पोर्शन की रेजिस्टेंस स्मॉल आर, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। करंट जो है वो इसमें से गुजरने वाला आई है, और रेजिस्टेंस जो है स्मॉल पोर्शन की स्मॉल आर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको बी और सी के दरमियान में पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये करंट किसके बराबर होगा?
इस स्मॉल पोर्शन में से वही करंट गुजरेगा जो पूरी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, क्योंकि करंट के फ्लो का क्योंकि एक ही रास्ता है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से भी गुजरेगा, तो करंट थ्रू आउट सेम होगा। इसलिए पूरी रेजिस्टेंस में से जो भी करंट होगा वो सेम होगा, इस पोर्शन में से भी वही गुजरेगा और पूरे में से भी वही गुजरेगा। अब ये करंट आपको कैसे मिलेगा? जाहिर है हमारे पास ओहम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है, I बराबर हो जाएगा V/R के, यानी कि पूरे पोटेंशियल को पूरी रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दें V/R, तो ये इस पूरे में से गुजरने वाला करंट होगा जो कि इस पोर्शन में से भी करंट यही वही होगा, सेम होगा। तो I की जगह V/R यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो V/R पुट कर दिया, तो इस फार्मूले को रीअरेंज किया, इस R को इधर, V को इधर ले आए, तो स्मॉल r और कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल V, तो ये हमें बच्चों B और C के दरमियान में जो है वो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। ये एज अ पोटेंशियल डिवाइड होता है। फ़र्ज़ करें बैटरी 12 वोल्ट की है, फ़र्ज़ करें बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, हमें जितना वोल्टेज चाहिए हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। जितना हम इसको B की तरफ लेकर आएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, जितना ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो आप 10 वोल्ट भी ले सकते हैं, 9 वोल्ट भी ले सकते हैं, उससे कम वोल्ट भी ले सकते हैं। तो जितना पोटेंशियल आपको चाहिए उतना पोटेंशियल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया।